पतला को थोड़ा सा शार्प नहीं, बेस कम करना। थोड़ा सा उठा दे। जल से पतला कौन भूम से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली। भोजपुरी नहीं हमारा सौभाग्य है बिशनपुरा की धरती। वितरण पाठ सम्मान समारोह में संगीत कार्यक्रम मैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर जयप्रकाश सिंह और मैं मुकाबिज हुआ हूँ सर। बहुत बहुत साधुवाद है, यानी आपसे मिल गए तो बिशनपुरा जाना मेरा धन्य हो गया। इतना मैं अपने आप को शुक्रगुजार समझता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी कलाकार हो, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान उस समय की कीमत समझ जाता है तो सब कुछ ठीक होता है। यहाँ पे हमारे सबसे पहले तो हम लोगों के गुरु, हम लोगों के किशोर कुमार पगला जी, जिनसे हम लोग मार्गदर्शन पाते हैं। तो ये सौभाग्य है कि हम आपके सामने गा रहा हूँ और हमें जल्दी कहीं जाता नहीं हूँ छोड़ के, लेकिन अब जाऊंगा। मैं पहले बताया था हमारे महापुरुष संत कबीर दास की सुंदर वाणी मैंने अभी पढ़ा है कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली। इसका उत्तर है जल से पतला ज्ञान है, जल से पतला ज्ञान। ज्ञान में दो बात है, एक लेने वाला होता है, एक देने वाला। एक लेने वाला होता है, एक देने वाला होता है। तो अगर हमें ज्ञान मिला है तो सबसे पहले सोचना ये पड़ता है कि अगर हमें दिया तो किसने दिया। तो मैं बता देना चाहूंगा, अभी डॉक्टर साहब हमारे सुधाकर सर बैठे हैं, बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूंगा। असल में मंच से हम लोग दूर देखते हैं, करीब कम देख पाते हैं। जी 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 जी, तो बहुत बहुत साधुवाद है। तो शिक्षा की जगत जननी माता सावित्री बाई फूले, ज्योतिबा फूले, सिंपल नॉलेज बोधिसत्व बाबा डॉक्टर भीमराव कॉम्पीट करने दिया। और किसी माई के लाल में ताकत नहीं था कि महारों को चमारों को ज्ञान दे सकता है, इसलिए जन जन बोलता है जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से क्रोध अगन से यहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बैठा है जिसके अंदर क्रोध नहीं होगा। कारण कोई है कि क्रोध जल्दी आता नहीं है। अब क्रोध अगर आ जाता है तो बिना कुछ किए जाता है। देखिएगा अभी हमारे भंते जी बहुत अच्छी अच्छी वाणियां से मुखाबिज कराए, मैं बहुत गौर से सुन भी रहा था। ये उसी पे विलाप करती है वाणी कि क्रोध अगन से तेज है। और यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नर हो या नारी, मेल या फीमेल, कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ नहीं बैठा है जिसके अंदर क्रोध नहीं होगा।
कारण तो ये है कि क्रोध जल्दी आता नहीं, और क्रोध अगर आ जाता है तो बिना कुछ किए। इस धरातल पर मृत्यु कई प्रकार का होता है, इस धरातल पे मृत्यु कई प्रकार का होता है, लेकिन जिसमें कुछ ऐसा मृत्यु होता है, हमारे महापुरुष ने बताया बिना क्रोध सवार हुए इंसान जहर नहीं खा सकता, बिना क्रोध सवार हुए इंसान रेल की पटरी के नीचे नहीं जा सकता, बिना क्रोध सवार हुए इंसान अपने शरीर में कभी आग नहीं लगा सकता। इसलिए हमारे महापुरुष संत कबीरदास ने कहा, क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से काली, जल से पतला ज्ञान पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से काली। और और अपने महापुरुष तथागत गौतम बुद्ध भगवान बोधि सत्य बाबा बी आर अम्बेडकर साहब के चरणों में पढ़ना चाहूंगा। मह प्रीत की लत ऐसी लागी, सारे निसारे धनी बाबा धनी पानी सारे मह प्रीत की लत ऐसी लागी, हो गई मैं दीवानी, मैं चुटमुट ना रहे अपने पिया की, हारी मैं तो हारी तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं वो दीवानी, ओ दीवानी। एक बार प्यार से बोलेंगे जय भीम, जय भीम। आप मेरे जैसा मत बोलिए, कुछ भी गलत बोलिए, प्यार से बोलेंगे जय भीम। ये दुनिया कह रही, ये चिड़िया बोल रही, ये मौसम कह रहा, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। मैं कुछ अलग गाना चाहता था, लेकिन मान्यवर साहब के स्वरूप हमारे जयप्रकाश सर बैठे हैं, मैं इसलिए आपके लिए प्रस्तुति गाना बहुजन समाज के लिए जो बाबा साहब का नमन है, उसके लिए मान्यवर साहब को समर्पण करके बाबा साहब को गाता हूँ। कैसे? ठीक ठीक ठीक। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय जय। Yeah.
कहना है तेरी राहत कांसी राम साहब ने अपनाए, साइकिल पे सवार होके ये बहुजन को बनाए। देखिएगा बाबा साहब के कारवां को मानव कांसी राम साहब ने अपनाए और साइकिल पे सवार होके ये बहुजन को बनाए। बाबा साहब के बाद अगर कोई कारवां अपनाया तो मान्यवर साहब, अब मान्यवर साहब के कारवां को कोई अपनाया तो जय प्रकाश साहब। कहना है मैं मान्यवर कांसी राम साहब के लिए कहना चाहूंगा, मान्यवर साहब तेरी राह को जय प्रकाश सर अपनाए और धीमे धीमे गतियों से पूरा यूपी का चक्कर लगाए। तो ताली हो जाना चाहिए। लेकिन कहना है हमारे इंडिया में, हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे गांव में बस एक समस्या है। जानते हैं क्या? एक समस्या क्या है? अभी वो माता बहन बैठी हैं, हल्का हल्का थोड़ा और हल्का। कहना है ये माता बहन अपने आंचल में 20 रुपया कठिया के लिए रहती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ने जाएगा, कॉपी किताब पेंसिल की जरूरत पड़ेगी तो दिया जाएगा। लेकिन पति दू प्रकार कर दाढ़ी बनाओ, एगो घर बनावे वाला, एगो घर बिगाड़े वाला। हाँ, अब पत्नी में भी दो सिस्टम है, एगो पत्नी होती है, एगो पत्नी होती है। तो देखिएगा वो 20 रुपया अपने बीवी को आता है तो झगड़ा करके मार पीट के ऊपर सब छीन लेता है। अब कहाँ जाता है? जहाँ दारू मिलता है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सुनहरा पुरस्कार। और मैं बहुत सुंदर पुष्पहार और पुरस्कार से नवाजा गया हमारे विशाल गाजीपुरी, जो मैं क्या परिचय बताऊंगा, वो भी आपके गांव में अंतरराष्ट्रीय कलाकार हमारे विशाल गाजीपुरी सपना बहुत। आप लोगों ने वो आवाज उठाई थी, शायद अब तक कोई मिशन गायक नहीं उठाया। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां हो जाए विशाल गाजीपुरी और सपना बहुत के लिए। और हमारे वाह, ये तो हम धन्य हो गए। हमारे जिनको हम लोग गुरु समान नवाजा करते हैं, श्री आदरणीय बनारसी निगम जी, सामाजिक गायक। आपके पेड़ के हम लोग पत्ते हैं, बहुत बहुत साधुवाद है, सम्मान है। लेकिन बात वही रहेगी जहाँ था। 20 रुपया लेकर के वो सीधे भट्टी में जाता है। समाज और परिवार नुकसान होने का कारण बताता हूँ। और जाएगा तो हमने कहा 20 रुपया में साहब कौन सा दारू मिलता है? बताने वाला ने बताया चंदन भैया आपको नहीं पता, आधा लगाने वाला वहाँ वेट करता, आधा लगाने वाला उसका चोहेला कि फलाना भैया नजर नहीं आ रहे हैं, आ जाते तो आधा वो लगाते, आधा हम लगाते, आधा मार के अपने अपने घर चले जाते। देखिएगा, लेकिन इधर से तो ठीक ठाक जाता है और उधर से जब आता है तो चाल बदल जाती है। हाँ, हम बड़ा कबो कबो टेढ़ा बोलता हूँ। जौना इंसान के गड़ही का पानी ना मिले पिए के, जौना इंसान के गड़ही का पानी ना मिले पिए के, आज वो इंग्लिश पिए। बात समझिए, आज वो इंग्लिश पी रहा है और इंग्लिश पी के टंडने से इंग्लिश में बतियाता है और टंडन के पास जवाब नहीं जाता है कि क्या उससे बतिया। तो देखिएगा,
जब चलता है पैखाने से, दारू पी कर चलता है जब, तो कुछ नहीं आएगा तो गाना गाता है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ हल्का हल्का। बहुत अच्छे मिशनरी गायक हमारे राम प्रवेश जी, मैं बहुत बहुत साधुवाद सम्मान। और हाँ, आप लोग दोनों भाई एक ही तरह है। तो हम रंभाकर प्रभाकर में कंफ्यूजन हो जाता हूँ, पता ना भाभी लोग ठीक रहते हैं कि नहीं। ये प्रभाकर भैया की तरफ से बहुत बहुत रुपयों का सम्मान है, साधुवाद है। जो एक अच्छे मिशनरी कलाकारों का सम्मान, दुलार, प्यार, समाज सेवी, मिशन की बात करने वाला, मिशन की बात रखने वाले हमारे डॉक्टर साहब को बहुत बहुत साधुवाद इस गाजीपुर के डॉक्टर पे मैं देता हूँ, सम्मान है। लेकिन देखिएगा, ये जो मैंने गाना गाया कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, ये मेरे मिशन से बाहर गाना है, मैंने नहीं गाया, ये शराबी ने गाया। लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा, किसी शराबी ने कहा मैं शराब एकदम नहीं पीता, किसी शराबी ने कहा कि मैं शराब एकदम नहीं पीता, ठर्रा पीता हूँ, रम नहीं पीता। और जिस दिन बैठ गया तेरी याद में 5 बोतल से कम नहीं पीता। मैंने कहा तरक्की है, मैंने कहा तरक्की है, मैंने कहा कि जहर भाया तुझे अमृत पीना नहीं आया, और गरीबी से फटा दामन अभी सीना नहीं आया। अरे तू भले ही बात कर ले फरिश्तों की तरह, मगर आदमी बन के जीना नहीं आया। अरे हम कहाँ मना करता हूँ कि ना पियो, पीता जा, पीता जा। पीने वाले पी मगर दौलत कमा के पी, पीने वाले पी मगर दौलत कमा के पी। अरे ना खर्रा पी ना रम पी, पीना है तो बाबा साहब का नाम का शरबत बना के। एक बात और है, नशा हमको भी होता है। ये धरातल में जितने शराबियां हैं सबसे ज्यादा मैं पीता हूँ। एक बात और है, देखिएगा, जितने शराबी हैं सबसे ज्यादा मैं पीता हूँ। अगर मैं पीता नहीं तो बाबा साहब की गीत गाता नहीं, पी के गाता हूँ, खूब पी के गाता हूँ। जानते हैं क्या? अरे किसी को जाम का नशा होता है, किसी को भांग का नशा होता है, किसी को भांग का नशा होता है, किसी को जाम का नशा होता है। टंडन जब आपका बेटा गाता है तो अम्बेडकर के नाम का नशा होता है। तेरी राह भगवान श्री राम साहब ने अपनाए, सबसे सवार होके बहुजन बनाए। अभी अभी मैं भूल ही रहा था, 9 तारीख को मनोहर साहब का वो परिनिर्वाण दिवस पे रसड़ा की कमेटी से बहुत अच्छा सामाजिक परिवर्तन साइकिल यात्रा था। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा अखिलेश जी, दुर्ग विजय जी, मनीष जी और संदीप जी, मेरे सारी कमेटी के लोग, मैंने सारी कमेटी के लोग थे वहाँ पे। और मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। बहुत अच्छा यात्रा था, साइकिल परिवर्तन वाला जो था हमारे माननीय साहब के परिनिर्वाण दिवस पे। मैं सम्मान करता हूँ रसड़ा के कमेटी को, रसड़ा के लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन कहना तेरी राह को कांसी राम साहब ने अपनाए और साइकिल पे सवार होकर ये बहुजन को बनाए। एक बात और कहना चाहूंगा, हम सब मिलके पूरा करेंगे, हम सब मिलके पूरा करेंगे भीम सेना का
टंडन की वंश का नहीं है, अकेले पूरा नहीं होने वाला है। मेरे बाबा साहब का मिशन कौन कौन लोग पूरा करना चाहते हैं? विकलांग लोग हाथ नहीं उठाएंगे। क्या क्या लगा? जय भीम, जय भीम। अच्छा और ये बाबूलाल वरिष्ठ जिला अध्यक्ष की तरफ से बहुत बहुत सम्मान है, शासन सम्मान। और गीत की आखिरी लाइन है, कहना है खूब बोलेंगे नारा तेरा, खूब बोलेंगे जयकारा तेरा, जय 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 नारा तेरा, खूब बोले जयकारा तेरा। और ये छोटी छोटी बहनों से गुंजा प्रीति की तरफ से मौसी जी के लड़की गुंजा और प्रीति, मौसी जी की लड़की यानी विशाल भैया की मौसी की, तो मेरी भी मौसी की लड़की हुई। बहुत बहुत साधुवाद सम्मान। जय भीम कहना है खूब बोलेंगे नारा तेरा, खूब बोलेंगे जयकारा तेरा, जय 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 नारा तेरा, खूब बोले जयकारा तेरा। एक इंसान को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तूने मुझको जीवन दिया है। और ये संतोष कुमार जीवन दिया है, फर्ज मोहब्बत रोजी रोटी। अब बताइए कैसे बाबा साहब ने जो दिया, तूने मुझको जीवन दिया है, फर्ज मोहब्बत रोजी रोटी, इससे ज्यादा इंसान को कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कहा तू नहीं यही गम है भीम जी, यही गम है भीम जी। विशाल जी के गांव में आया हूँ, सबसे मेरी मुलाकात हुई है, सबसे मुलाकात हुई है। मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसमें से दो बात अगर आप लोगों के समझ में आ जाएगा तो टंडन का सबसे बड़ा पुरस्कार होगा और इनाम होगा। इसलिए मैंने कहा तू नहीं यही गम है भीम जी, अरे भीम भी है तेरा या तेरा। अच्छा यहाँ पैदा हो जाता है लड़का, दो चार जहाँ लड़की जवान होती है, लड़का जवान होता है, तो लोग क्या करते हैं कि कुछ दिन तक पढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। देखिए ये धरती का लीला है, इसको जल्दी नहीं कोई बताता। लोग पढ़ाने के चक्कर में पढ़ते हैं, बच्चा चलाक हो जाता है, पढ़ लेता है, अधिकारी हो जाता है, वो गरीबात भी चक्कर में पढ़ते हैं कि कल ब्याह शादी हो जाए। सब करने के बावजूद लास्ट में बताया जाता है कि ये बेटा ये तुम्हारी जीवन संगिनी है। लड़की को कहा जाता है कि ये बेटा ये तुम्हारा आज से जीवन साथी है। यही करके शादी ब्याह हो जाता है। जैसे दुल्हन घरे आती है, फुफा अपनी घरे, मामा अपनी घरे, नाना अपनी घरे, नानी अपनी घरे। और